पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। पेपर इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पेपर को बनाया जाता है, यानी कि बुक्स के अंदर जो हम देखते हैं, कॉपीज के अंदर जो पेपर देखते हैं, उसको बनाने के लिए जो इंडस्ट्री हम डिस्कस करेंगे उसमें पेपर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में देखेंगे। तो पेपर का जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, ये प्लांट हमें एक नज़र आ रहा है। इजिप्ट में ये प्लांट जो है मौजूद है और इसको कहते हैं पेपायरस। और पेपायरस से फर्स्टली जो पेपर है, वुड पेपर, पहले वक्तों में बनाया गया और उस पेपर के ऊपर जो है वो डिफरेंट राइटिंग की गई। तो वो जो पुराना पेपर था उसको इस प्लांट से जो है वो डिराइव किया गया था। अब मॉडर्न पेपर जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं वो कब इन्वेंट हुआ? 105 आफ्टर द डेथ ऑफ क्राइस्ट के बाद चाइना के तसाइलन ने जो है वो इसको इन्वेंट किया। यह हम कहते हैं कि क्रेडिट उनको जाता है। और उन्होंने क्या किया, जो शहतूत के दरख्त की बार्क होती है यानी कि छाल होती है, उसको क्या किया, मिक्स किया गया लाइम से, यानी कि कंपाउंड ऑफ कैल्शियम के साथ इसको मिक्स किया गया। इसके साथ साथ इसके अंदर और क्या मिक्स करेंगे, लाइम के अलावा इसके साथ मिक्स होगा बैम्बू, बांस का जो हम कहते हैं तना होता है वो भी इसमें शामिल होगा। और कुछ और भी फाइबर्स इसके अंदर मिक्स किए जाते थे और इसको कन्वर्ट किया जाता था मॉडर्न पेपर के अंदर। पेपर को खास किस्म के मेथड ऑफ प्रोडक्शन के जरिए से बनाया जाता है, जिसके जरिए से इसको जो है शीट मटेरियल के तौर पे पेश किया जाता है। और ये बना होता है नेटवर्क ऑफ नेचुरल सेलुलोजिक फाइबर्स के ऊपर कंसिस्ट करता है। इसके अलावा इसको जो है किस तरह से डिपॉजिट किया जाता है, डिपॉजिटेड फ्रॉम एन एक्वस पेंशन से, और डिपॉजिट यानी कि किया जाता है, इसको बनाया जाता है एक्वस सस्पेंशन से। तो एक्वस के लिए मैं यहाँ पर एक क्यू लिख देती हूँ। इसके अलावा ये पेपर जो है ये कंसिस्ट होता है नेटवर्क ऑफ इंटरवेनिंग फाइबर्स के, नेटवर्क ये बनाता है, यानी कि ऐसे धागे होंगे या इस तरह का फाइबर स्ट्रक्चर होगा जो आपस में बहुत मिले हुए हैं। अब अगर रॉ मटेरियल फॉर पेपर के बारे में बात करते हैं कि पेपर इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हमें रिक्वायर्ड होते हैं, तो बेसिकली दो कैटेगरीज में हमने इसको कन्वर्ट किया है। एक है नॉन वुडी रॉ मटेरियल और एक होता है वुडी रॉ मटेरियल। नॉन वुडी यानी कि लकड़ी की तरह ये हमें यहाँ पर नहीं नजर आएगा। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं, क्या है, व्हीट स्ट्रॉ, यानी कि गंदम का जो भूसा होता है उसको कहा जाता है व्हीट स्ट्रॉ। सेकेंड हम देख रहे हैं राइस स्ट्रॉ, जब चावल निकाले जाते हैं उस फसल में से तो पीछे जो उसका भूसा बच जाता है उसे कहा जाता है राइस स्ट्रॉ। जैसे भूसा ये हमें यहाँ पर तस्वीर में नजर आ रहा है। थर्ड जो नॉन वुडी रॉ मटेरियल है वो है बगैस बैम्बू। और ये क्या होता है, ये ड्राई पल्पी रेजिड्यू होता है आफ्टर द एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस फ्रॉम शुगर कैन, यानी कि गन्ने में से जब गन्ने का रस निकाल लिया जाता है तो उसकी जो छाल पीछे रह जाती है उससे ये बनाया जाता है। फोर्थ रॉ मटेरियल अगर देखें तो कॉटन स्टाक है, यानी कि जो कपास का पौधा होता है उसकी जो तने वाला हिस्सा है उसको भी एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में। फिफ्थ रॉ मटेरियल अगर पेपर इंडस्ट्री के लिए देखते हैं जो कि नॉन वुडी रॉ मटेरियल है तो वो कॉटन लिंटर है, यानी कि फाइब्रस धागे नुमा। यहाँ पर जो है कपास के रुई का वो वाला हिस्सा इस्तेमाल किया जाता है एज अ रॉ मटेरियल फॉर पेपर इंडस्ट्री। इसके अलावा घास फूस जो होती है उसको भी इस्तेमाल किया जाता है पेपर को बनाने के लिए। वुडी रॉ मटेरियल पेपर के लिए अगर देखें तो सबसे पहले हार्ड वुड आ रही है, यानी कि सख्त किस्म की जो लकड़ी होती है पॉपुलर के दरख्त से ली जाती है और इसको कहा जाता है चनार का दरख्त। चनार के दरख्त की जो लकड़ी है वो हार्ड होती है। इसके अलावा यूक्लिप्टस अगर हम ट्री देखते हैं जिससे सफ़ेदे का दरख्त कहा जाता है, उसकी लकड़ी भी हार्ड होती है और ये वुडी रॉ मटेरियल है पेपर इंडस्ट्री के लिए। डोगलास फिर जो है वो हमारे पास सॉफ्ट वुड में शुमार होता है और जिस तरह क्रिसमस के ट्रीज होते हैं
उस तरह का ये ट्री होता है और इसका वुड जो है वो सॉफ्ट होता है। तो ये भी वुडी रॉ मटेरियल है पेपर इंडस्ट्री के लिए। ये तमाम ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, ऐसे खाम मटेरियल हैं, खाम चीज़ें हैं जिसको इस्तेमाल करके पेपर बनाया जाता है। रॉ मटेरियल यानी कि खाम मटेरियल ऐसे मादे होते हैं, ऐसे खाम मादे होते हैं जिनसे हम पेपर को बनाते हैं। उसके सेलेक्ट करने के बाद जो प्रोसेस हमने करना है वो है पल्पिंग प्रोसेस। पल्पिंग प्रोसेस में ये होता है कि जो दरख्तों की हम छाल वगैरह जो मटेरियल दरख्तों से हासिल करें, लकड़ी हासिल करें, वुड को जो है एक ऐसे चैम्बर में डाला जाता है जिसके अंदर केमिकल प्रोसेसेस किए जाते हैं। जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि लकड़ी की छाल को हमने काट लिया है और यहाँ हम एक डायग्राम से देख रहे हैं कि इसको हमने केमिकल्स इसके अंदर डाले हैं और इसको भी बीच में डाल दिया है और केमिकल पल्पिंग का प्रोसेस हम इसके ऊपर करते हैं। यानी कि दरख्तों का जो गूदा या दरख्तों के जो हम इस तरह से स्ट्रैप्स बनाते हैं लकड़ी के, उसके ऊपर कुछ केमिकल प्रोसेस किए जाते हैं। 2 केमिकल भी यहाँ लिखे हुए हैं। जनरली जो हम यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है और सोडियम सल्फाइड हमने खास किस्म के केमिकल्स यूजुअली यूज किए हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्री के अंदर कि केमिकल पल्पिंग यहाँ पर हो जाए। और बेसिकली पल्पिंग प्रोसेस में 3 प्रिंसिपल मेथड्स हैं पल्पिंग प्रोसेस के लिए। उसमें फर्स्ट है क्राफ्ट प्रोसेस, और क्राफ्ट प्रोसेस जो है वो अल्कलाइन इन नेचर का होता है, यानी कि pH की अगर बात करें इसमें तो pH 7 से ज्यादा होती है। इसलिए क्राफ्ट प्रोसेस जो पल्पिंग प्रोसेस है इसको अल्कलाइन इन नेचर कहा जाता है। सेकेंड प्रोसेस की बात करें तो वो है सल्फाइड प्रोसेस। जैसे नाम से पता चल रहा है कि इसमें एसिडिक सल्फाइड जो है वो यूज किया जा रहा है, तो इसकी pH जो है वो 7 से कम होती है। इस तरह से किस नेचर का हुआ, ये एसिडिक नेचर का होता है प्रोसेस। थर्ड जो प्रोसेस है उसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ लिखते हैं NSSC कहा जाता है इसे, न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस। और इन तीनों प्रोसेसेस में से न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस जो है उसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं इन दोनों के मुकाबले में। वो इस हिसाब से कि केमिकल बहुत सारा रिकवर हो जाता है और पल्प की स्ट्रेंथ जो है वो इससे बढ़ती है। और इस प्रोसेस में हम करेंगे क्या कि पहले हम इस बार्क को क्या करेंगे, डी बार्क ग्राइंड करेंगे। जब ग्राइंड होगा तो वुड चिप्स में कन्वर्ट हो जाएगा, छोटे छोटे लकड़ी के यहाँ टुकड़े मौजूद हैं। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड और वाटर जो है वो इसमें ऐड किया जाएगा, तो ये वाइट लाइकर बन जाएगा। और सोडियम हाइड्रोक्साइड से OH निकला है और सोडियम सल्फाइड और वाटर मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड आयन बना रहे हैं, ये आपस में न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इसके अलावा जो इन लकड़ी के में से जो कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक कार्बोक्सिलिक एसिड निकलते हैं, वो तमाम भी क्या होते हैं यहाँ पर न्यूट्रल हो जाते हैं। इसीलिए न्यूट्रल का वर्ड यहाँ पर इस प्रोसेस के साथ लगाया गया है। उसके बाद 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको हीट किया जाता है 1.5 आवर के लिए, तो इस तरह से ये पल्प क्रिएट हो जाता है और डिजॉल्व लिग्निन ब्लैक लाइकर की फॉर्म में इस तरह से इसको इसके अंदर हम ऐड करते हैं और फिर फर्दर प्रोसेस जो है वो किया जाता है। न्यूट्रल सल्फाइड सेमी केमिकल प्रोसेस के जो फर्दर स्टेप्स हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ हमने डिस्कस किया है पेपर इंडस्ट्री को, उसके लिए जो रॉ मटेरियल रिक्वायर हैं और किस तरह से पेपर जो है वो पहले बनाया जाता था और मॉडर्न पेपर में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, वो हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है।